हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि डीएम की क्या क्वालिटी होती है, डीएम कैसे होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको उनके बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ, लेकिन साथ में ये बताने वाली हूँ कि परमानेंट ऐसे नहीं होते हैं। जब आप इनर वर्क करते हो तो ये भी चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं वो अपनी मदर से बहुत अटैचमेंट में रहते हैं, बहुत लव करते हैं अपनी मदर से। इसी वजह से वो डीएफ को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि डीएफ के साथ अगर वो आगे उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि उसको एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि यहाँ अदर कास्ट का इशू होता है। डीएफ मैरिज होती है, कहीं डीएफ के हस्बैंड की डेथ हो चुकी होती है, कहीं तलाकशुदा होती हैं, तो उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने मदर का दिल दुखाएं और डीएफ को एक्सेप्ट करें। साथ में वो अपने फैमिली से बहुत अटैच रहते हैं और उनका रूट चक्र बहुत ही एक्टिव होने की वजह से वो कभी भी मनी के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हैं। इसीलिए वो डीएफ के पीछे नहीं जाते कि वहाँ जाएंगे तो फिर उनका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, कि उनका एक लक्ष्य होता है कि मुझे सिर्फ मनी प्राप्त करना है और अपनी फैमिली को बहुत हैप्पीनेस देनी है। वो हमेशा खुद को दूसरों से पीछे रखते हैं, अपनी फैमिली को हमेशा आगे रखते हैं कि मुझे उन्हें हैप्पीनेस देनी है। उसके बाद वो जिम्मेदारी उठाते हैं, बहुत ही जिम्मेदार होते हैं वो, मतलब कि उनके अंदर इतना होता है कि मुझे अपनी फैमिली को हर हालात में हैप्पी रखना है। जैसे 3D के लोग कैसे होते हैं, पैसा कमाना है, अच्छा घर, अच्छा परिवार, हैप्पीनेस, खुशियाँ, ये सब उनके लिए होती बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इन सब को ट्रिगर नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर वो डीएफ के पीछे जाएंगे तो ये सारी चीज़ें उनकी इनबैलेंस हो जाएगी। इसीलिए वो डरते हैं, और इसीलिए डरते हैं अपने समाज की इंसल्ट के लिए, कि अगर वो डीएफ से मैरिज करेंगे या आगे बात बढ़ाएंगे तो फिर समाज के लोग उन पर उंगली उठाएंगे, जो वो समाज को फेस नहीं करना चाहते डीएफ की वजह से। उसके बाद क्या होता है कि वो बहुत ही चुनौतियों का सामना करते हैं बचपन से ही, इसीलिए तो वो दूसरों को खुश करने में लगे जाते हैं और अपने आप को साइड कर लेते हैं। वो हमेशा ही अपने फैमिली को हैप्पीनेस देते हैं, समाज की सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे ये सोचते हैं, लेकिन खुद के बारे में कुछ भी नहीं सोचते। इसीलिए वो हमेशा ही इस तरह ट्रिगर होते हैं अपने घर वालों से कि और मनी चाहिए और सुख सुविधाएँ चाहिए, और वो उन्हें देने में अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब वो मिलते हैं ना अपने डिवाइन फेमिनिन से, तो वो देखते हैं कि डीएफ उनकी बहुत केयर करती है, ओवर लव, ओवर प्यार बहुत करती है डीएफ। डीएफ को पता चलता है कि वो एक ट्विन जलनीम है, तो उनको लगता है कि इंस्टेंट जाकर डीएम को सब कुछ बता दें। तो उसके बाद क्या होता है कि डीएफ की इस प्यार की वैल्यू नहीं करते और वो उनको साइड रख देते हैं। जैसे खुद को साइड रखते हैं ना फैमिली वालों के सामने, ऐसे डीएफ को भी साइड रख देते हैं। और डीएफ जो उन्हें बहुत ज़्यादा लव दिखाती है, उस लव की वजह से वो डीएफ से और दूर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जितना लव ये मुझसे करती, मैं इसको इतना नहीं दे पाऊँगा, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, मैं इतनी टेंशन नहीं रख सकता कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, मैं ये सब फेस नहीं करना चाहता। जिस तरह आप लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना नहीं चाहते, किसी पे बनने के लिए को डिपेंडेंट रहना चाहते हो, इसी वजह से डिवाइन मैस्कुलिन भी खुद को लव के लिए, केयर के लिए अपने फैमिली के ऊपर को डिपेंडेंट रहते हैं कि मैं उन्हें खुश करूँगा तो वो मुझसे बहुत प्यार करेंगे, इसीलिए ऐसा होता है। उसके बाद डिवाइन मैस्कुलिन इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं मनी माइंडेड की वजह से, क्योंकि उन्हें दिमाग होगा तभी तो आगे मनी को प्राप्त कर पाएंगे। उनके पास वो मनी के पीछे भागते रहते हैं, सक्सेस के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब डीएफ उनकी लाइफ में रहती है तब तक उन्हें सारी चीज़ें मिलती ही रहती है। डीएफ कहते हैं जैसे डीएफ डीएम को लेट गो नहीं करती, तब तक उनकी लाइफ में जॉब, करियर, फाइनेंस, रिस्पेक्ट सब बनी रहती है, जिससे वो बहुत ही खुश रहते हैं और उनको लगता है कि ये सब चीज़ें उन्हें मिल रही हैं उनकी मेहनत की वजह से। जबकि रियलिटी ये होती है कि उन्हें ही सारी चीज़ें मिलती है डीएफ की प्रेजेंट से, डीएफ की एनर्जी की वजह से। लेकिन वो इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, और जब डीएफ उनकी लाइफ से चली जाती है, उतना उनको इग्नोर करते हैं, तो वो खुद छोड़ देती है। इस जर्नी का ये तो स्टार्टिंग ही है कि डीएम को छोड़ना ही होता है। बॉडी लेवल पे, 3D लेवल पर इनर वर्क करना होता है। जब वो इनर वर्क करने लग जाती है डीएफ, तो डीएम को एहसास होता है कि उनकी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं। वो चेंजेस क्या होते हैं, उनकी लाइफ से जॉब चली जाती है, उनकी इंसल्ट होती है, घर वाले ट्रिगर करने लगते हैं, अपमान का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में एक के बाद एक स्ट्रगल आते रहते हैं। लेकिन जब डीएफ इनर वर्क स्टार्ट करती है, तभी डीएम की भी डार्क नाइट ऑफ द सोल का स्टेज स्टार्ट होती है, और तब डीएम को
पता चलता है कि डीएफ की क्या वैल्यू थी उनकी लाइफ में। उसके बाद जो डीएम होते हैं वो डीएफ को ढूंढने लगते हैं, लेकिन फिर डीएफ को डिवाइन कभी भी मैस्कुलिन से मिलाते नहीं हैं, क्योंकि अगर इस बीच मैस्कुलिन से मिल भी जाएं तो डीएफ का एक तो इनर वर्क टूट जाता है, वो फिर से उनका माइंड डीएम की तरह अट्रैक्ट हो जाएगा, जो कि इस जर्नी को डिले कर देगा। लेकिन इस जर्नी का मेन मकसद यही होता है कि डीएफ जब डीएम को लेट गो करती है तब डीएम को बहुत ही पेन और बहुत दुख होता है और डार्क नाइट्स ऑफ द सोल की फेज से गुजरते हैं। उसके बाद डीएम की भी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो डीएम की अवेकनिंग की क्या साइन और क्या सिम्टम्स होते हैं ये डीएफ को खुद पता चलता है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। लेकिन आज मैंने आपको बताया कि डीएम होते कैसे हैं, डीएम की क्वालिटी कैसी होती है और डीएम किस कारणों की वजह से डीएफ को इग्नोर करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको जानते कि आप जानो। और जब आप खुद के अंदर इन सारे इश्यूज़ को हील करोगे ना, अटैचमेंट का, ओवर लव का, मनी माइंडेड होने का, ये जो भी चीज़ें हैं, मतलब कि हर चीज़ को जब खुद को बैलेंस कर लोगे तो वो भी बैलेंस होने लगेंगे। और उसके बाद 3D में आप लोग ज़रूर मिलते हो और आपका यूनियन भी होता है। आपका सेपरेशन सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू को समझें कि आप कौन हैं। जब तक यूनिवर्स आपकी वैल्यू आप दोनों को नहीं समझेंगे तब तक आप लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, एक दूसरे की एनर्जी को समझ नहीं पाओगे कि आप दोनों डिवाइन वर्जन है। जब आप डिवाइन वर्जन में आ जाते हो तो आप लोगों का यूनियन भी होता है, आप लोग मिलके सोल पर्पस भी करते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो से आपको क्लियर हुआ हो कि डीएम कैसे होते हैं। डीएम बहुत ही ओवर लव करते हैं अपनी फैमिली से और डीएफ की एनर्जी उनके लिए कैरी नहीं कर पाती, क्योंकि डीएफ बहुत ही प्योर सोल होती है। जब अनअवेकन होती तो भी वो बहुत ही प्योर होती है और वो सिर्फ लव की वजह से डीएम के पीछे चली जाती हैं और तब डीएम उनके लव को कैरी नहीं कर पाती, इसीलिए वो रन कर जाते हैं। जब डीएफ अपने आप को लव करने लगती है तब वो डीएम डीएफ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।